क्या बलूचिस्तान एक सिक्योरिटी क्राइसिस बन चुका है, सिक्योरिटी इशू बन चुका है पाकिस्तान के लिए? इस समय एज वी आर टॉकिंग, इंटरनेट कई शहरों में बंद कर दिया गया है, इंक्लूडिंग क्वेटा। बीएलए कंट्रोल में आ नहीं रही, बीएलए के हमले जारी हैं। तुम्हारे हर ब्रिगेडियर का बेटा या लंदन में पढ़ रहा है या अमेरिका में पढ़ रहा है, आप हमें हिसाब दे दे। ये कमाई तुम्हारी तनख्वाह से या बलूचिस्तान की लूटमार से? महिलाओं और बच्चों ने आजादी के नारे लगाए हैं। बीएलए के समर्थन में भी नारेबाजी हुई है। पाकिस्तान के कब्जे के विरोध में प्रदर्शन अब तेज होता हुआ बलूचिस्तान में भी नजर आ रहा है। संगठन ने कहा है कि बलूचिस्तान अब रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के नाम से पहचाना जाएगा। अफगानिस्तान जाते हैं या कहीं और जाते हैं पाकिस्तान के आसपास, उन पे सबसे ज्यादा आरोप लगता है कि ये लोग रॉ के एजेंट हैं। ये लोग, हालांकि रॉ का एजेंट मैं हूं, मेरे ऊपर आरोप लगा था पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली। लेकिन फौज को इक्तदार के ऐवानों से निकालना है, फौज को सियासत से निकालना है, बॉर्डर पे भेजना है, बैरकों में भेजना है। 1 पॉइंट एजेंडा। क्यों बड़ी खबर सामने आ रही है? जैसा कि आप जानते हैं, आज 11 अगस्त और आज के दिन बलोचों ने कहा था आज बलूचिस्तान आजाद होगा। उसको लेकर के काफी ज्यादा क्लिप्स जो है वो वायरल होती हुई दिखाई दे रही हैं। जैसा कि आपने इंट्रो में देखा किस तरह से खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान का इंटरनेट बंद कर दिया, साथ ही साथ बलोचों ने जो बोला था वो आखिरकार करके ही दिखाया। बलूचिस्तान के अंदर जितने पाकिस्तानी थे उनको धक्के मार के जो है बलूचिस्तान के अंदर से निकाल दिया गया है पाकिस्तानियों को, और बलूचिस्तान जो है वो पूरी तरीके से आज़ाद होता हुआ नजर आ रहा है। आज का स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए नजर आ रहा है और इन पाकिस्तानियों के मुंह पे बड़ी लताड़ पड़ी हुई है। और इससे साफ दिखाई देता है कि पाकिस्तान जो बड़ी बड़ी डींगे मारा करता था कि बलूचिस्तान कम ये उखाड़ लेंगे वो उखाड़ लेंगे, आज वो कुछ भी पाकिस्तान बलोचों का कुछ नहीं उखाड़ पाया है। वहीं आप दूसरी तरफ देखें कि तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बलूचिस्तान से लेकर के कोई मतलब नहीं है, कोई चीज़ नहीं है कि बलूचिस्तान आज़ाद हो गया और इनके पाकिस्तानी को वहाँ से निकाला जा रहा है। वो तो मस्त अपना डिफेंस पैक्ट डील जो है वो सऊदी अरब, तुर्की और इनके साथ करने में मस्त है और जगह जगह जा करके अपना भीख का कटोरा लेकर के भीख मांगने में व्यस्त है। तभी तो आखिर पाकिस्तान की जो कगार है यहाँ तक आ चुकी है। ये हालत है कि 2 वक्त की रोटी लोग खाने को तरसते हैं। वहाँ पे लोग जो हैं वो इनके लिए प्रदर्शन करते हैं, इनको मुर्दाबाद के लिए नारे लगाए जा रहे हैं वहाँ पे। अगर पाकिस्तान पर अटैक होता है जैसे अफगानिस्तान की तरफ से हो ही रहा है, तो ऐसे में तो सऊदी अरब कुछ नहीं कह रहा, टर्की भी कुछ नहीं कह रहा, तो फिर ये जो ख्वाजा आसिफ साहब बार बार कहते हैं और दायरे डिफेंस मिनिस्टर है, इनका कहना बनता है क्या है वो शारग में अलॉटमेंट कर सकता है, वो यहाँ आके सब कुछ चला सकता है, लेकिन महारंग को बलोच बहन बेटी के होने के नाते भी गवादर जाने की इजाजत नहीं है। मंजूर पश्तून को बलूचिस्तान आने की इजाजत नहीं है। ये कहाँ का इंसाफ है? तो बलूचिस्तान जो आज 11 अगस्त को अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, जिसका ऐलान पहले ही कर दिया गया था बलूचिस्तान की ओर से, और बलूच मानवाधिकार और राष्ट्रवादी संगठन इस दिन को अपनी आजादी के प्रतीक के तौर पर मनाते हैं। क्या बलूचिस्तान एक सिक्योरिटी क्राइसिस बन चुका है, सिक्योरिटी इशू बन चुका है पाकिस्तान के लिए? इस समय एज वी आर टॉकिंग, इंटरनेट कई शहरों में बंद कर दिया गया है, इंक्लूडिंग क्वेटा। बीएलए कंट्रोल में आ नहीं रही, बीएलए के हमले जारी हैं, हम बीएलएफ भी है साथ में, और अब तो टीटीपी भी बलूचिस्तान के अंदर अपने एक्शन दिखाने शुरू हो चुकी है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सर। सबसे पहले कर्नल शैलेंद्र सर के पास ही जाऊंगा। सर, इंटरनेट इंडिया में बंद हुआ, कश्मीर में बहुत चीखे भाई साहब, दिल्ली तक आवाज आई, बिना लाउड स्पीकर और बिना माइक्रोफोन के। लेकिन अभी तो कोई पाकिस्तानी नहीं बोल रहा कि यार ये क्या हो रहा है, हमारी कंट्री में नेट बंद है, बलूचिस्तान में, और बलूचिस्तान में एक सिक्योरिटी इशू बन रहा है, कितने सैनिक हमारे जा रहे हैं, पाकिस्तान को कोई चिंता नहीं। बड़ा मकान, ये वो सियासी एजेंडा ना हो, 1 पॉइंट एजेंडा हो। फौज को इक्तदार के ऐवानों से निकालना है, फौज को सियासत से निकालना है, बॉर्डर पे भेजना है, बैरकों में भेजना है। 1 पॉइंट एजेंडा, 1 पॉइंट एजेंडा। नीचे उसी एजेंडे की जैली ऐसी बात नहीं है कि पूरे बलूचिस्तान में कोई इस तरह का मामला है। ये क्योंकि बहुत वास्ट लैंड है और बहुत कम पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन डेंसिटी 15% पर स्क्वायर किलोमीटर है, तो फिर ये माउंटेनस टेरेन है और इसमें डिफाइंड ट्रैक्स नहीं है। 43% ऑफ पाकिस्तान लैंड है, यहाँ पे आबादी बहुत कम है, ठीक है। इक्तदार के
मातहत या उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, क्योंकि बिल आखिर हमें अपने मुल्क की खुद ओनरशिप देनी है। और इमरान खान ये चाहते थे कि इस मुल्क का नौजवान ओनरशिप खुद ले, इस मुल्क की आम पिसी हुई आवाम ओनरशिप खुद ले। उन्होंने एक दफा इन 3 सालों में नहीं कहा कि मेरी रिहाई के लिए एहतजाज करो। वो हमेशा कहते हैं अपनी रिहाई के लिए एहतजाज करो। भी पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम करने की कोशिशें करी होती, फंडिंग करी होती। मैं तो कोशिश और फंडिंग दोनों की बात कर रहा हूं, क्योंकि सिर्फ एक बार हिस्टोरिकली इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ 13 दिन के लिए कोई काम किया था, आपने देख लिया आपको कितना बड़ा लॉस हो गया। सपोर्ट करेंगे टेररिज्म इंडिया में, काश हम भी आपको रेसिप्रोकल बेसिस पर करते, काफी कुछ क्लियर हो जाता। और बलूचिस्तान में वो जो 60-70 हजार लोग मारे गए हैं, गायब हुए हैं, वो कम से कम इंसानियत के तौर पर शायद बच जाता, क्योंकि यही चीज हमने आपकी बांग्लादेश में लोगों की जानें बच गई। अफगानिस्तान जाते हैं या कहीं और जाते हैं पाकिस्तान के आसपास, उन पे सबसे ज्यादा आरोप लगता है कि ये लोग रॉ के एजेंट हैं। ये लोग, हालांकि रॉ का एजेंट मैं हूं, मेरे ऊपर आरोप लगा था पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली, लेकिन ये लोग हैं और अफगानिस्तान से सपोर्ट करते हैं। ये लोग पैसा वहां से भेजते हैं। थोड़ा असर कम हो गया है, बिकॉज जब से ये जो न्यू जेनजी पार्टी आई है नेपाल की, एंड दे आर मोर हिंदू सेंट्रिक, तो थोड़ा सपोर्ट कम हो गया नेपाल में टुवर्ड्स पाकिस्तान। बांग्लादेश हैज रिप्लेस्ड ये पूरा इकोसिस्टम, और बांग्लादेश के सारे बॉर्डरिंग एरियाज में जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के जो मौलवी थे। जैसा कि आप सभी ने देखा किस तरह से बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि एक के बाद एक करके जो है बलूचिस्तान के सारे लोग जो है वो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और ऑब्वियसली इतने सालों के बाद जो है वो बलूचिस्तान आखिरकार करके आज आज़ाद हुआ है। 11 अगस्त है, जैसा बलूचिस्तान के लोगों ने, BLA वालों ने बोला था, आखिरकार वो उन्होंने करके ही दिखाया। इन पाकिस्तानियों के तरीके नहीं है कि जो बातें किया करते हैं, जो बड़ी बड़ी ढींगे मारा करते हैं, वो कभी कर ही ना पाए। BLA ने जो बोला वो आखिरकार करके ही दिखाया। भले ही बलूचिस्तान का जो है इंटरनेट वगैरह सब बंद कर दिया जा चुका है, जिसकी वजह से जो है ज़्यादा खबरें और वीडियोस क्लिप्स सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं आ पा रही हैं, लेकिन सूचना और खुफिया हवाले से साफ तौर पे खबर आ चुकी है कि बलूचिस्तान के लोगों ने, जितने पाकिस्तानी बलूचिस्तान के अंदर रह रहे थे, उनको धक्के मार मार के वहां से निकाला है। और रही बात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके पाकिस्तानी मारे जा रहे हैं, कूटे जा रहे हैं, या फिर उनको घरों से निकाला जा रहा है। चाहे आप देख लें कि आपको सिर्फ एक ही चीज़ से उनको फर्क पड़ता है, वो है सिर्फ वहाँ जो लश्कर के जो कमांडर्स मारे जा रहे हैं आए दिन अननोन गनमैन के द्वारा, उसको लेकर के इनको काफ़ी ज़्यादा गहरी चिंता है। और वहीं अब दूसरी तरफ जो है जियोपॉलिटिक्स में जो न्यूज़ चल रही है इस समय ब्रेकिंग की, सऊदी अरब और पाकिस्तान और तुर्की के बीच में जो डिफेंस पैक्ट डील हुई है, उसको लेकर के इनको चिंता है कि इनके ऊपर कोई हमला करेगा तो हम सऊदी अरब के ऊपर हमला करा है तो इन्होंने सऊदी में भेजे नहीं है फौजें, ये लेकर के इनको इसमें गहरी चिंता सता रही है। अभी उसमें ये सुलझ नहीं पा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है बलूचिस्तान आज़ाद हो गया है। अब पाकिस्तान के फौजियों को तो लताड़ा जा रहा है बलूचिस्तान के द्वारा, मतलब BLA वालों के द्वारा, और ऐसा होना भी चाहिए था। जिस तरह से बलूचिस्तान के अंदर इन पाकिस्तान के फौजियों ने जो अत्याचार किया, इतने सालों से जो जुल्म किया, उसके बाद आखिर जा करके जो है आज स्वतंत्रता दिवस जो है बलूचिस्तान के अंदर मनाया जा रहा है। और इसमें कई ज़्यादा जो है खुशी की बात है। भारत के लोग भी जो है इसको देख करके काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न है, क्योंकि ऐसा होना ही ज़रूरी था। क्योंकि जिस तरह से कश्मीर के अंदर इन लोगों ने अत्याचार किया है, वैसे उससे कई दुगना जो है वो बलूचिस्तान के अंदर जो है इन लोगों ने अत्याचार किया था BLA वालों के ऊपर। और इसी से साफ तौर पे यही पता चलता है कि ये पाकिस्तानी कैसे हैं, किस तरह से इनके साथ पेश आना चाहिए और क्यों आना चाहिए। सिर्फ इस वजह से जो है BLA वालों ने इनके ही लोगों को जो है बलूचिस्तान के अंदर से धक्के मार मार के लताड़ के जो है भगाया है। और ये बहुत ज़्यादा अत्यंत ज़रूरी भी था। जिस तरह से BLA वालों के ऊपर आए दिन ये लोग लाठीचार्ज और ये सब करा करते थे, और जो BLA वालों को जो चैलेंज किया करते थे, बोला करते थे BLA की तो आर्मी जो है बहुत छोटी है, ये हमारा क्या उखाड़ पाएगी। तो अब वही BLA वालों ने जो है अपने आप को आज़ाद भी करा लिया और इनके मुंह पे जो है गहरी चोट भी मार दी है। बाकी आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।